KP3 ज्योग्राफिक चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम लोग भारत, लोग और अर्थव्यवस्था की इस पुस्तक के चौथे अध्याय का हम लोग अध्ययन करते हैं। चौथा अध्याय है मानव बस्तियाँ। मानव बस्तियाँ से तात्पर्य है मानव के बसाव, मानव के आवास, मानव के मकान, से है। और इस प्रकार हम इसे समझ सकते हैं कि मानव बस्ती का अर्थ है किसी भी प्रकार और आकार के घरों का संकुल जिनमें मनुष्य रहते हैं। इस उद्देश्य के लिए लोग मकानों और अन्य इमारतों का निर्माण करते हैं और अपने आर्थिक पोषण के आधार पर कुछ क्षेत्र पर स्वामित्व रखते हैं। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि बस्ती की प्रक्रिया में मूल रूप से लोगों का समूहन और उनके संसाधन आधार के रूप में क्षेत्र का आवंटन सम्मिलित होता है। इस प्रकार आगे देखते हैं कि बस्तियां आकार और प्रकार में भिन्न होती हैं। उनका परिसर एक पल्ली से लेकर महानगर तक होता है। आकार के साथ बस्तियों के आर्थिक अभिलक्षण और सामाजिक संरचना बदल जाती है और साथ ही बदल जाते हैं पारिस्थितिकी और प्रौद्योगिकी। बस्तियां छोटे और विरल रूप से लेकर बड़ी और संकुलित अवस्थित हो सकती है। विरल रूप से अवस्थित छोटी बस्तियां जो कृषि अथवा अन्य प्राथमिक क्रियाकलापों में विशिष्टता प्राप्त कर लेती हैं, गांव कहलाती हैं। और दूसरी ओर कम किंतु बड़े अधिवास द्वितीयक और तृतीयक क्रियाकलापों में विशेषीकृत होते हैं, जो इन्हें नगरीय बस्तियां कहा जाता है। और यहाँ इस बात का भी जिक्र हो जाना चाहिए कि आप लोग ये जो मानव बस्तियां का अध्ययन कर रहे हैं, ये मुख्य रूप से भारत के संदर्भ में यहाँ पर किया जा रहा है। और वर्ल्ड लेवल पर इसके पहले हम लोगों ने मानव भूगोल के मूल सिद्धांत की पुस्तक में हम लोग पढ़ चुके हैं। यहाँ पे सिर्फ भारत के संदर्भ में अध्ययन किया जा रहा है। आगे देखते हैं हम लोग ग्रामीण और नगरीय बस्तियों में अंतर। ग्रामीण और नगरीय बस्तियों में अंतर इस प्रकार है। ग्रामीण बस्तियां अपने जीवन का पोषण अथवा आधारभूत आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति भूमि आधारित प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं से करती है, जबकि नगरीय बस्तियां एक और कच्चे माल के प्रक्रमण और तैयार माल के विनिर्माण तथा दूसरी ओर विभिन्न प्रकार की सेवाओं पर निर्भर करती हैं। नेक्स्ट, नगर आर्थिक वृद्धि के नोड के रूप में कार्य करते हैं और न केवल नगर निवासियों को बल्कि अपने पृष्ठभूमि के ग्रामीण बस्तियों को भी भोजन, कच्चे माल के बदले वस्तुएं और सेवाएं उपलब्ध कराते हैं। नगर और ग्रामीण बस्तियों के बीच प्रकार्यात्मक संबंध परिवहन, संचार, परिपथ के माध्यम से स्थापित होता है। और नेक्स्ट डिफरेंस में हम देख सकते हैं कि ग्रामीण और नगरीय बस्तियां सामाजिक संबंधों, अभिवृत्ति और दृष्टिकोण की दृष्टि से भी भिन्न होती हैं। ग्रामीण लोग कम गतिशील होते हैं और इसलिए उनमें सामाजिक संबंध
घनिष्ठ होते हैं। दूसरी ओर नगरीय क्षेत्रों में जीवन का ढंग जटिल और तीव्र होता है और सामाजिक संबंध औपचारिक होते हैं। इसके आगे देखते हैं हम लोग ग्रामीण बस्तियों के प्रकार। बस्तियों के प्रकार निर्मित क्षेत्र के विस्तार और अंतर्वास दूरी द्वारा निर्धारित होता है। और भारत में कुछ 100 घरों से युक्त संहत अथवा गुच्छित गांव विशेष रूप से उत्तरी मैदानों में एक सार्वत्रिक लक्षण है। फिर भी अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जहां अन्य प्रकार की ग्रामीण बस्तियां पाई जाती हैं। ग्रामीण बस्तियों के विभिन्न प्रकारों के लिए अनेक कारक और दशाएं उत्तरदायी हैं। इनके अंतर्गत भौतिक लक्षण, भूभाग की प्रकृति, ऊंचाई, जलवायु और जल की उपलब्धता पहला है। दूसरा है सांस्कृतिक और मानव जातीय कारक, जिसमें सामाजिक संरचना, जाति और धर्म। और तीसरा है सुरक्षा संबंधी कारक, चोरियों डकैतियों से सुरक्षा करते हैं। बृहद तौर पर भारत की ग्रामीण बस्तियों को इस चार प्रकारों में रखा जाता है। तो इससे पहले ये हम लोगों ने भी ये जाना कि ग्रामीण बस्तियों के विभिन्न प्रकार जो पाए जाते हैं, उस प्रकारों का लक्षण हम लोगों ने देखा कि किस कारण से मानव बसाव पाया जाता है। और आगे हम लोग देखेंगे बृहद तौर पर भारतीय ग्रामीण बस्तियों को 4 प्रकारों में रखा जा सकता है। इसमें पहला है गुच्छित संकुलित अथवा आकेंद्रित, और दूसरा है अर्धगुच्छित अथवा विखंडित, तीसरा है पल्लीकृत और चौथा है परिरक्षित अथवा एकाकी। इस प्रकार से गुच्छित बस्तियां में हम देख सकते हैं क्लस्टर्ड सेटलमेंट्स इसको कहा जाता है। गुच्छित ग्रामीण बस्ती घरों का एक संहत अथवा संकुलित रूप से निर्मित क्षेत्र होता है। इस प्रकार गांव में रहन सहन का सामान्य क्षेत्र अस्पष्ट और चारों ओर फैले खेत खलिहानों अथवा चारागाहों से पृथक होता है। संकुलित निर्मित क्षेत्र और इसकी मध्यवर्ती गलियां कुछ जाने पहचाने प्रारूप अथवा ज्यामितीय आकृतियां प्रस्तुत करते हैं, और जैसे कि आयताकार या अरीय या रैखिक इत्यादि। ऐसी बस्तियां प्रायः उपजाऊ जलोढ़ मैदानों और उत्तरी पूर्वी राज्यों में पाई जाती हैं। कई प्रकार के लोग सुरक्षा अथवा प्रतिरक्षा कारणों से संहत गांवों में रहते हैं, जैसे मध्य भारत के बुंदेलखंड प्रदेश और नागालैंड में। आगे देखेंगे हम लोग अर्धगुच्छित बस्तियां, जिसको कहा जाता है सेमी क्लस्टर्ड सेटलमेंट। अर्धगुच्छित अथवा विखंडित बस्तियां परिक्षिप्त बस्ती के किसी सीमित क्षेत्र में गुच्छित होने की प्रवृत्ति का परिणाम है। अधिकतर ऐसा प्रारूप किसी बड़े संहत गांव के सपृथंकन अथवा विखंडन के परिणामस्वरूप भी उत्पन्न हो सकता है। ऐसी स्थिति में ग्रामीण समाज के एक अथवा अधिक वर्ग स्वेच्छा से अथवा बलपूर्वक मुख्य गुच्छ अथवा गांव से थोड़ी दूरी पर रहने लगते हैं। ऐसी स्थितियों में आमतौर पर जमींदार और अन्य प्रमुख समुदाय मुख्य गांव के केंद्रीय भाग पर आधिपत्य कर लेते हैं, जबकि समाज के निचले तबके के लोग और निम्न कार्यों में संलग्न लोग गांव के बाहरी हिस्सों में बसते हैं। ऐसी बस्तियां गुजरात के मैदान और राजस्थान के कुछ भागों में
व्यापक रूप से पाई जाती हैं। और नेक्स्ट में है पल्ली बस्तियाँ या हेमलेटेड सेटलमेंट्स। इसमें देखते हैं कई प्रकार की बस्ती भौतिक रूप से एक दूसरे से पृथक अन्य की इकाइयों में बढ़ जाती है, किंतु उन सबका नाम एक रहता है। इन इकाइयों को देश की विभिन्न भागों में स्थानीय स्तर पर पन्ना, पाड़ा, पाली, नगला और दाढ़ी इत्यादि कहा जाता है। किसी विशाल गांव का ऐसा खंडीभवन प्रायः सामाजिक एवं मानव जातीय कारकों द्वारा अभिप्रेरित होता है। ऐसे गांव मध्य और निम्न गंगा के मैदान, छत्तीसगढ़ और हिमालय की निचली घाटियों में बहुतायत रूप से पाए जाते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि परिक्षिप्त बस्तियाँ। परिक्षिप्त बस्तियों में भारत में परिक्षिप्त अथवा एकाकी बस्ती प्रारूप सुदूर जंगलों में एकाकी झोपड़ियों अथवा कुछ झोपड़ियों की पल्ली अथवा छोटी पहाड़ियों की ढालों पर खेती अथवा चारागाहों के रूप में दिखाई पड़ता है। बस्ती का चरम विक्षेपण प्रायः भूभाग और निवास योग्य क्षेत्रों के भूमि संसाधन आधार की अत्यधिक विखंडित प्रकृति के कारण होता है। मेघालय, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और केरल के अनेक भागों में बस्ती का यह प्रकार पाया जाता है। आज इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।